अस्सलामुअलैकुम 89 न्यूज़ के साथ मैं हूँ सादिया बुखारी। इस वक्त मेरे साथ एक ऐसी खातून मौजूद हैं जो ऑल राउंडर हैं, डिज़ाइनर हैं, आर्टिस्ट हैं, शेफ़ हैं और ब्यूटिशियन हैं। आइए आपको मिलवाते हैं अस्मा खालिद से। अस्सलाम वालेकुम मैम। वालेकुम सलाम, कैसी हो आप? मैं ठीक ठाक, आप सुनाएं आप कैसी हैं? मैं बिल्कुल ठीक ठाक अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा, ये क्वेश्चन तो मैं आपसे बाद में करूँगी कि एक आर्टिस्ट का सफ़र आपने कैसे शुरू किया। ये बताइए कि आपने इतनी सारी चीज़ें कैसे कर ली? जब आप क्रिएटिव टाइप की पर्सनालिटी होते हो ना, तो आप हर चीज़ में क्रिएटिविटी ढूंढ रहे होते हैं। तो जब मैंने चीज़ें स्टार्ट की, बचपन से ही शौक़ था, जिसे कहते हैं ना, व्हेन आई वाज किड, तो मुझे था कि मुझे ड्राइंग्स करनी है। ये मेरा बचपन का पैशन था। लेकिन जब बड़ी हुई तो परस्यू किसको किया? फ़ैशन डिज़ाइनिंग को। फिर जब ये पाकिस्तान आए तो रेस्टोरेंट खोला, तो फिर मुझे लगा कि मुझे शेफ़ का थोड़ा सा कर लेना चाहिए, तो फिर वो किया। मुझे ज़िंदगी ने जहाँ जहाँ जिस जिस चीज़ का मौका मिला ना, उसमें मैं क्रिएटिविटी ढूंढती रही और करती रही। अच्छा, पैशन कौन सा था आपका वो मेरा आर्ट का था, जिसको मैं अब कर रही हूँ। जिसको आप स्टिल अप कर रही हैं? जी, ये मेरा बचपन का पैशन था। और बस हमारे पेरेंट्स ऐसे होते हैं कि इतने ग्रूम्ड नहीं होते कि जो अपने बच्चे की जो इंटरेस्ट है उसको कैच कर सकें और फिर उसको उसी लाइन में आगे लेके जाएं। तो ये हमने खुद ही अपने आप को डिस्कवर किया है। तो वो जब डिस्कवर किया तो उसके बाद मेरा नहीं ख्याल कि मैंने कोई फील्ड ऐसी छोड़ी होगी कि जिसमें मैंने अपनी क्रिएटिविटी को शो ना किया हो। अच्छा, एक आर्टिस्ट जो होता है वो बहुत ही कमाल की एबिलिटी रखता है। आप ये बताएं कि आपने एक आर्टिस्ट बनने का जो सफ़र है वो कब और कैसे शुरू किया? आर्टिस्ट बनने का सफ़र ना एक इंसिडेंट था। लाइक मेरी अम्मी की डेथ हो गई, तो अम्मी की डेथ के बाद ना अब्बू ने मस्जिद बनाई थी अम्मी के लिए ना, साले सवाब के लिए। तो आई वॉज़ उस वक़्त मेरी नई नई डाइवोर्स हुई थी, तो मुझे समझ नहीं आ रहा था, फाइनेंशली इतनी स्ट्रांग नहीं थी और मुझे पता ही नहीं था कि मैं इनपुट क्या दूंगी। ठीक है, तो मैंने सोचा कि अल्लाह मियाँ तेरा दिया हुआ हुनर है, मैं पेंटिंग बना के तेरी मस्जिद में लगा सकती हूँ। तो वो दिन है और आज का दिन है, फिर उसके बाद मैं रुकी नहीं हूँ। अच्छा, ये जो एक आर्टिस्ट होता है वो एक फ़न किसी भी चीज़ को देखता है तो उसको देख के इमेजिनेशन करके एक पेंटिंग बनाता है। आपके लिए वो कौन सा लम्हा होता है अपने काम के दौरान? मेरे लिए मेरा जो सबसे बेस्ट टाइम होता है, मेरी आदत है रात को तहज्जुद और फजर के टाइम पे जागने की। तो मैं तहज्जुद पढ़ के और फजर के बीच का जो जागने का जो टाइम होता है ना, उस टाइम पे जब अपना अल्लाह से दिल हल्का कर लेती हूँ ना, उसके बाद उसको कैनवस पे उतारती हूँ। तो मेरा जो लाइफ का जर्नी है ना, वो इतना एक्सपीरियंस है मेरा हर डिफरेंट फील्ड्स में, कि मेरे लिए वो बहुत इजी होता है कि एब्स्ट्रैक्ट में अपनी फीलिंग्स को, अपने इमोशंस को लेके आना। अच्छा, एक आर्टिस्ट जब काम कर रहा होता है उस दौरान वो ऐसा कोई टॉपिक चूज़ करता है या कोई मैसेज देता है अपने व्यूवर्स को, आपके साथ ऐसा कुछ होता है? एग्जैक्टली मेरे जितने भी मेरे पेंटिंग्स होंगी उसमें मेरी लाइफ जर्नी, मेरी स्ट्रगल्स जो हैं, एक मेंटली स्ट्रगल्स जो हैं, जो इंसान, हर इंसान इंडिविजुअली, जो इस वक्त सोसाइटी में हर इंसान अपनी एक जंग लड़ रहा है अपने दिल, दिमाग और सोसाइटी के साथ, चीज़ों को बैलेंस करने की कोशिश कर रहा है। मैंने उसी को अपने पेंटिंग्स में ज़्यादा लेके आई हूँ। आपका फेवरेट आर्टिस्ट कौन है और क्या मोटिवेशन मिलती है उन्हें देख के? जैक्सन मेरा एब्स्ट्रैक्ट के आर्टिस्ट है। मेरी बहुत से काम में उनकी झलक भी आपको नज़र आएगी कि मैंने उनका काम बहुत डीपली देखा है, ऑब्ज़र्व किया है। तो कोशिश करती हूँ, एक आर्टिस्ट तो नहीं कहा जा सकता, लेकिन उसकी तरफ कदम मेरा है कि हाँ बिल्कुल। अच्छा, मुझे ये बताइए कि जब आप पेंटिंग करती हैं तो कोई ऐसी टेक्निक्स या गैजेट्स की ज़रूरत होती है जो ख़ास स्पेशल आप सिर्फ उसी दौरान यूज़ करें या बिल्कुल भी नहीं? आपके पास बेसिक टूल्स होने चाहिए, कैनवस होना चाहिए, ब्रश होने चाहिए, नाइफ्स होनी चाहिए। और अगर आप टेक्सचर आर्ट कर रहे हैं तो उसके लिए आपका जेसो और उसके अकॉर्डिंगली आपके स्क्रैपर्स और ये वो सब। एक पेंटिंग कम से कम कितना टाइम लगाती है? इट्स डिपेंड कि आप कितनी डिटेल कर रहे हैं। एब्स्ट्रैक्ट समटाइम्स 1-2 दिनों में भी हो जाता है और बहुत डिटेल काम हो रहा है तो फिर आपको हफ्ता भी लग जाता है, महीना भी लग जाता है एक पेंटिंग पे। तो सबसे पहली क्या पेंटिंग ऐसी थी जो आपने बनाई थी और अभी भी याद है, और आज की पेंटिंग और उस पेंटिंग में कितना डिफरेंस नज़र आता है? मुझे 4 साल पहले, जब मैं 4 साल की थी तब मुझे याद आता है कि मैं हरम से निकली थी और मैंने ना बाहर मस्जिद में बाहर ना मुसवाक बैठे हुए बेच रहे होते थे सऊदीया में, तो वो और उसके पास एक बिल्ली बैठी हुई थी, वो बनाई थी। वो अब मैं इमेजिन करती हूँ और अब का इमेजिन करती हूँ तो मैं सोचती हूँ कि शायद कि वो एक जो सफ़र था, जो बीच में मैंने कितना कुछ किया, तो वो बहुत इंटरेस्टिंग भी है
और इंस्पायरिंग भी मुझे बहुत, वही इंस्पायर करता है कि आप ख्वाब बचपन का देखा हुआ उसकी लिमिट नहीं होती एज की, कभी भी पूरा कर सकते हैं। अच्छा, आप सिंगल मदर भी हैं और माशाल्लाह इतनी सारी चीज़ें साथ लेकर चल रही हैं, तो कैसे मैनेज करती हैं आप इतनी सारी चीज़ों को? मेरी रूटीन बहुत टफ़ होती है। लाइक मेरा सुबह फजर पढ़ के घंटा सोना है, उसके बाद मैंने उठना है, नाश्ता करना है, सबको नाश्ता वगैरह करा के तो फिर मेरी अपनी रूटीन स्टार्ट हो जाती है डेली के काम। अगर वॉलंटरी, अगर मैं जो बच्चों को स्किल दे रही हूँ, जिसमें मैं बहुत से लोगों को एज अ शेफ़ का सारा सिखा रही हूँ ताकि वो अपना कोई छोटा मोटा रेस्टोरेंट वगैरह खोल के खुद ट्रेनिंग भी दे रही हैं साथ? जी, मैं इंडिविजुअली कर रही हूँ, ठीक है। इंडिविजुअली अगर लड़कियां हैं, ब्यूटिशियन का या स्टिचिंग का कुछ सिखा देती हूँ ताकि वो खुद कफ़ील हो सके और आजकल के दौर में हलाल रिस्क कमा सकें, वो कर रही हूँ। उसके बाद फिर मेरा किसी न किसी इवेंट या एग्जीबिशन पे मेरा विज़िट होता है, मैं वहाँ चली जाती हूँ। उसके बाद शाम को आके मेरा अपना काम होता है, उसको करती हूँ। अगर आप जो ट्रेनिंग दे रही हैं वो ऑनलाइन दे रही हैं या फिज़िकली जाती हैं किसी इंस्टीट्यूट में जाकर आप ट्रेनिंग देती हैं? मैं दोनों तरीके से दे रही हूँ। जिसको मेरे पास आना है, जिसको कॉल पे समझ में नहीं आ रही या ऑनलाइन वीडियो कॉल पे समझ नहीं आ रही, तो वो मेरे पास घर आ जाते आपने हैं। कोई वेबसाइट बनाई हुई है जिससे आपको लोग जो हैं वो आप तक अप्रोच कर सकें? मुझसे मोस्टली इंस्टा पे जो ethereal.asma है या फेसबुक पे है, मेरे टिकटॉक पे, ये लोग वहाँ से ज़्यादा मुझे अप्रोच करते हैं। वेबसाइट पे मैं काम कर रही हूँ क्योंकि मुझे अपना ई-कॉमर्स बिज़नेस स्टार्ट करना है, तो वो अभी मैं अपने बड़े बेटे के साथ इंशाल्लाह करना स्टार्ट कर रही हूँ। अभी उसके A लेवल्स के एग्ज़ाम्स थे, जैसे ही वो फ्री हुआ है अभी, तो नाउ ही गोना हेल्प मी इन दैट। अच्छा, ब्यूटिशियन की बात की जाए तो लड़कियां बहुत कॉन्शियस होती हैं अपनी ड्रेसिंग के हवाले से, अपनी स्किन के हवाले से। आजकल वैसे गर्मियां बहुत ज़्यादा चल रही हैं, तो स्किन के हवाले से हमारी जो यंगस्टर्स हैं, स्पेशली गर्ल्स हैं, उनको क्या एडवाइस करेंगी? कौन सी ऐसा सीरम यूज़ करें या कौन सी ऐसी क्रीम यूज़ करें जिससे वो गर्मी से बच सकें? वैसे ऑनेस्टली बताऊँ, मैं एज अ ब्यूटिशियन मैं कुछ भी यूज़ नहीं करती। फिर भी इतनी प्यारी है। मैं पानी बहुत पीती हूँ, मैं पानी बहुत पीती हूँ, और मैंने ज़िंदगी में एक ही चीज़ सीखी है, अपने आप को वज़ू में रखने की कोशिश की है। माशाल्लाह। तो वो जो जब आप पानी से मुंह इतना बार बार धोएंगे तो ऑटोमेटिकली आपकी स्किन बहुत ग्लो करना शुरू हो जाती कुछ लोग वज़ू करते फिर भी प्यारे नहीं होते। है। दिल भी प्यारा होना चाहिए ना, नीयत प्यारी होनी चाहिए, सोच प्यारी होनी चाहिए। आप अपनी ज़िंदगी से नेगेटिविटी ख़त्म करेंगे, ऑटोमेटिकली आपकी जो है ना, आपके उठने बैठने में और ज़ाहिरी तौर पे वो नज़र आना शुरू हो जो जाएगा। गर्ल्स हैं उनको कहते हैं कि वज़ू करें और नेगेटिविटी कम करें। और नेगेटिविटी कम कर दें तो आप बहुत प्यारे हो जाएंगे। लेकिन फिल वक़्त आप हमें कोई सीरम और कोई प्रोडक्ट नहीं बता रही। बेसिकली मैं मोस्टली जो है ना, हम बस सऊदीया के रहने वाले हैं, तो सऊदीया में एक ही नेविया क्रीम होती थी, हम वो ही लगाते रहते हैं। और इसके अलावा विटामिन ई का डॉक्टर अर्शल का है, वो मैं यूज़ ज़रूर करती हूँ। हाँ, कभी कभी, नॉट इन रेगुलर बेसिस ना, वो नहीं। अच्छा, फ़ैशन डिज़ाइनर भी हैं और लड़कियां हमारी जॉब भी करती हैं, मैं ख़ुद भी जॉब करती हूँ, तो क्या रिकमेंड करेंगे कि एक प्रोफेशनल ड्रेसिंग जो है वो कैसी होनी चाहिए और एक कैजुअल ड्रेसिंग कैसी होनी चाहिए, पार्टी वेयर ड्रेसिंग कैसी होनी चाहिए? देखिए, हर फील्ड का अपना अटायर है, ठीक है। एक आर्टिस्ट का अटायर डिफरेंट होगा, एक शेफ़ का अटायर डिफरेंट होगा, और मुझे लगता है कि एक घरेलू औरत का और एक प्रोफेशनल औरत का अटायर टोटली डिफरेंट होना चाहिए। जो प्रोफेशनली है उसका अटायर इतना कंफर्टेबल होना चाहिए कि वो अगर फील्ड में काम कर रही है या कहीं पे भी काम कर रही है, इट शुड बी कंफर्टेबल फॉर हर, ठीक है। वो रिवीलिंग ना हो, क्योंकि हमारे इस्लामिक नॉर्म्स हैं, उसके अकॉर्डिंगली आप वेस्टर्न में भी रह के आप बहुत अपने आप को, बॉडी को कवर करके लेके चल सकते हैं। ये तो ठीक है कि आपका बिल्कुल एक आंसर बड़ा ज़बरदस्त है, क्योंकि हम जिस कंट्री में रहते हैं हमने अपने इस्लामिक चीज़ों को फॉलो करना है। लेकिन एक ड्रेसिंग होती है कि अब लड़कियां बाज़ात किसी ऐसी जगह पे जाती हैं जहाँ पे आपका ऑफिस वेयर है, लेकिन वहाँ पे इतना ज़्यादा तैयार हो जाती हैं और पता नहीं बैंगल्स और क्या कुछ पहन लेती हैं, उन लड़कियों को क्या कहेंगे? मैं उनको यही कहूँगी, जस्ट ग्रूम योर सेल्फ। दुनिया बहुत आगे निकल चुकी हुई है, मिनिमल जितना होगा उतना ही एस्थेटिक लुक आती है, उतना ही आपकी पर्सनालिटी खिल के आती है, और उसकी बजाय ना अपनी पर्सनालिटी पे काम करें। बिल्कुल, बहुत शुक्रिया। अच्छा, ये बताएं कि आप क्योंकि अब अपने अपने आर्ट को आगे लेकर जा रही हैं, तो फ्यूचर प्लान क्या है कि आपने इसको कहाँ पे लेकर जाना है और किस तरह से आपने इस पे काम करना है मज़ीद? अभी तो मैं जैसे कहते हैं ना, इस फील्ड में अभी बिल्कुल नहीं हूँ, क्योंकि आई वाज इन सऊदीया 32 इयर्स वहाँ रह के आई हूँ। तो अभी मेरे लिए भी पाकिस्तान में इस फील्ड में अपना नाम बनाना और कोशिश करना, इट्स नॉट इजी, क्योंकि मेरे से भी बहुत बड़े बड़े आर्टिस्ट बैठे हुए हैं, ठीक है। बाकी ये है कि जो हालात और वक्त है वो आहिस्ता आहिस्ता फैशन और अपनी ब्यूटिशियन की फील्ड को भी लेकर जाएंगी आगे? जी जी, उसमें ये है कि मेरा इंशाल्लाह प्लान है अभी पहले तो ई-कॉमर्स में अपने ही इन्हीं पेंटिंग्स को प्रिंट फॉर्म में उधर सेल करना
करने का प्लान है। टी शर्ट्स पे लेके आऊँगी, मग्स एंड कप्स में इस तरह की जितनी भी एक्सेसरीज़ होती हैं उनमें लेके आऊँगी। उस पे मेरी वर्किंग ऑलरेडी स्टार्ट हो चुकी हुई है। इसके अलावा मेरा प्लान है अपना जो है फ़ैशन डिज़ाइनिंग की फ़ील्ड में उसी वेब पे अपना इंशाल्लाह एक क्लोथिंग ब्रांड को भी लॉन्च करूँगी, और फिर आहिस्ता आहिस्ता जिस तरह होता जाएगा। अच्छा, आपकी जो पेंटिंग्स हैं अभी किसी एग्जीबिशन में गई हैं, और कितनी एग्जीबिशन ऐसी हैं जिसमें आपकी पेंटिंग्स जा चुकी हैं और सेल हो चुकी है, और जिसकी सबसे बेस्ट आपकी जो पेंटिंग हो वो वहाँ पे गई है और उसको बहुत सराहा गया है? मेरी अभी रिसेंटली जब एक एग्जीबिशन हुई थी, ब्लैक में हुई थी, तो वहाँ पे मेरी पेंटिंग बहुत अच्छी सेल हुई थी, और वो वहाँ की ही डायरेक्टर ने बाय करके, तो आई थिंक सो लंदन एम्बेसडर को गिफ्ट किया गया, कुछ इस तरह था। तो वो बहुत अच्छा मेरा फर्स्ट जिसे कहते हैं कि मुझे अप्रिसिएशन मिली थी उस। बहुत ज़बरदस्त, और हम देखेंगे भी। इंशाल्लाह ज़रूर। अच्छा, आप हमारे यंग आर्टिस्ट को क्या मैसेज देना चाहेंगी जो आर्टिस्ट की लाइन में आना चाहते हैं और मज़ीद कुछ करना चाहते हैं? मैं सिर्फ इतना कहूँगी, देखें, अगर मैं 40 की एज में कर सकती हूँ तो कोई भी अपना ख्वाब पूरा कर सकता है, चाहे वो आर्ट की फ़ील्ड का है या किसी भी फ़ील्ड का है। आप मेहनत करते रहें, मेहनत से डरना नहीं चाहिए। देखें, मेहनत के बगैर कुछ भी नहीं मिलता। आप कहें ना कि आप रातों रात कुछ बन जाएंगे, नहीं। आपको एक मेहनत और एक सर्टेन फेज़ से गुजरना पड़ता है उन सब चीज़ों को तक पहुँचने के लिए। ये आपने डिटरमिन करना है कि आपने कहाँ तक पहुँचना है। बिल्कुल। क्योंकि हमारे यंगस्टर आजकल ऐसे भी है, मेल फीमेल दोनों, अगर बात करें तो छोटी सी बात पे मायूस हो जाते हैं और कहते हैं कि नहीं, अब हमने ये काम नहीं करना। वो लोग भी आपके मैसेज को अल्लाह करे कि वो इस पे अमल करें। मैं इसमें एक बात ऐड करूँगी, जब मैंने शुरू किया था मैंने 5,000 से शुरू किया था। अच्छा, 5000? 5,000 से शुरू किया था, और वो भी मेरी पेंटिंग सेल हो। और आज कितना कर रही, अब तक कितनी अर्निंग कर रही है? अब तक माशाल्लाह काफ़ी हो चुकी हुई, इतनी हो चुकी हुई है। ये राज है। राज है, क्योंकि हमारे यहाँ बहुत हासिदीन भी बैठे हैं, तो वो हासिदीन से बचने के लिए कुछ चीज़ें बहुत अच्छा अर्न कर रही है। अच्छा अर्न कर रही हूँ। इतना कर रही हूँ कि अपने आप को संभाल रही हूँ, अपने बच्चों को देख रही हूँ, अपना अलहदा से अब माशाल्लाह सेटअप किया है और कर रही हूँ चीज़ें। माशाल्लाह माशाल्लाह, अल्लाह ताला आपको हमेशा कामयाब करे। बहुत शुक्रिया अस्मा। अस्मा साहिबा से बात करके बहुत अच्छा लगा। अब आप लोग जो अपना फ़ीडबैक है हमें ज़रूर दीजिएगा। इसी के साथ सादे बुखारी को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।